नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस तबादले नीति की कर रहे हैं जिसको लेकर पिछले कई महीने से बिहार में प्रशासनिक कह सकते हैं कि किर्रेबाजी एक खेल होता है, वो खेल चल रहा है। हर दिन कुछ न कुछ नई नई बातें आती रहती हैं और उस बातों का जब तक कुछ सकारात्मक चीज़ें सामने आए, अचानक सारी चीज़ें बदल जाती हैं। 48 घंटे पहले सीएम ने तमाम चीज़ों को पर पूर्ण विराम लगा दिया, फिर अब एक नई चीज़ें शुरू हुई हैं और उन नई चीज़ों के सवाल ये है कि उन नई चीज़ों के सहारे आप करना क्या चाहते हैं। क्या अभ्यावेदन के सहारे हर ऐसे शिक्षक को न्याय मिलेगा? क्या अभ्यावेदन के सहारे अगर जिन शिक्षकों को अगर उनको मान्य जगहों पर अगर उसकी पोस्टिंग नहीं होती है तो क्या वो लीगली सवाल खड़ा कर सकता है क्या कि हमें क्यों नहीं, हमारे सेम कैटेगरी में हम भी हैं, सेम फूड स्थिति पे हम भी हैं और हमें ये लाभ नहीं मिला और इनको लाभ मिला। ये सारी चीज़ें हैं लगभग 40 वर्षों से बिहार के प्रशासनिक तंत्र को बहुत ही करीब से हमारे सर देखते आ रहे हैं। हर प्रशासनिक उस तरीके के जब कभी डिसीजन विवादास्पद डिसीजन हुआ है तो उस दौर में कैसे विधायिका और कार्यपालिका भी कभी कभी आमने सामने हुए हैं, उस स्थिति में क्या बीच का रास्ता निकाला गया है, बहुत सारी चीज़ों के ये कह सकते हैं कि प्रमाणिक दस्तावेज हैं आज की तारीख में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग में जो कुछ पिछले कुछ वर्षों से जो हो रहा है, मतलब के पाठक के आने के बाद मतलब ये भी विभाग है, एक डिपार्टमेंट है, उसका एक रूपरेखा सामने आने लगा। नहीं तो शिक्षक एसोसिएशन की मर्जी चलती थी, अब विभाग के मंत्री जी का तो हाल बहुत बुरा होता था। लेकिन के पाठक के आने के बाद संगठन को भी अपनी हैसियत का समझ में आया कि मेरी हैसियत क्या है। शिक्षकों को भी लगा कि नहीं, स्कूल जाना है और बच्चों को भी स्कूल पे आना है। उससे शुरू हुआ, सुधार की प्रक्रियाएं शुरू हुई। वो प्रक्रियाएं जैसी एसीएस बदला, वो सारी प्रक्रियाएं बदल गई। ये जो काम करने का शैली है कि विभाग का प्रधान सचिव बदले तो पूरी विभाग की मनोविचार बदल जाए, ये प्रवृत्ति कभी आपने देखा क्या, या ये प्रवृत्ति कितना किसी ब्यूरोक्रेसी के लिए सही है? देखिए, कई सवाल आपने उठा दिया है जी। ये बात सही है कि जो हमारा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, मैं उन दिनों को याद करता हूं जब केदार पांडे मुख्यमंत्री थे और शिक्षा में परीक्षा में सुधार के लिए उनमें IAS अधिकारियों को VC बनाया था। हाँ, तो उसमें नागमणि तिरहुत के VC बनाया गया। बिहार यूनिवर्सिटी के VC बने थे। उसमें परीक्षाओं में कदाचार, खासकर बिहार यूनिवर्सिटी की एक अलग पहचान थी और सचमुच परीक्षा हुई थी। जो रिजल्ट आया था ना, लोग गर्व से कहते थे कि हम नागमणि के समय पास किए। बिल्कुल, वही मैंने आपसे कहा। तो एक उस समय था कि मुख्यमंत्री लेकिन चर्चा में रहते थे। अब बात कह दी आपने नीतीश जी के रेजिम की बात, के पाठक की बात कर दी। ये बात सही है कि कुछ दिन जब के पाठक ACS के रूप में ज्वाइन किए तो शिक्षा विभाग चर्चाओं में रहा। अब मंत्री तो कहीं पर्दा के पीछे ही चले गए। चाहे मुख्यमंत्री की वो रणनीति थी कि चर्चा होती थी रोज के पाठक की। के पाठक ने आज ये के पाठक ने याद है, मंत्री को तो सच पूछे पटना ही छोड़ चुके थे। उनके सहायक को, उनके PS को दफ्तर में जाने पर रोक लगा दिया था लीक करके। और के पाठक का रेजिम वो था कि आप आज असेंबली के जिस परिसर में बात कर रहे हैं, मुझे याद है फरवरी में शायद संसदीय इतिहास में पहली घटना होगी। पहली घटना पीड़ा होती है कि मुख्यमंत्री हाउस में अनाउंस करें कि स्कूल 10 से 4 होगा और विभाग का ACS नहीं लागू करे, और नहीं लागू हुआ। अभी 2 दिन पहले उसमें एक मामूली संशोधन, बड़ा संशोधन कहिए कि अब वो 10 से 4 जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो 9.5 से 4 हुआ है। लेकिन अब साल बीत गए, प्रारंभ के बजट सेशन में फरवरी में घोषणा हुई और अब नवंबर में आकर के उसमें एक बदलाव हुआ। चलिए, तो जो के पाठक की बात के थे, शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षकों को सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। उसमें एक को सचमुच में गार्जियंस ने, लोगों ने पसंद किया कि स्कूल में शिक्षक समय से आने लगे। इतनी सख्ती कराई और चेकिंग कराई कि शिक्षक समय से जाने रहे। ये पूरा समाज इससे, भाई आखिर 55,000 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट है बिहार पर जी, और 75-76 हज़ार स्कूल हैं। 2 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। किनके बच्चे पढ़ते हैं? कोई धनी लोगों का बच्चा नहीं पढ़ता है, मध्यम वर्गीय परिवार और अल्प आय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उनका भविष्य सुधरे और उनके बच्चे का भविष्य कौन नहीं चाहता है गार्जियन। हाँ, नीतीश जी के रेंज में मानता हूँ कि स्कूल बिल्डिंग बने, अच्छी खासी संख्या में रूम्स बढ़े, शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई। अब तो 5.5 लाख शिक्षक हो गए।
अब जो चर्चा आपने की कि इसमें एक बड़ा नियुक्ति, बम्पर नियुक्ति हुई है, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि 2,17,000 बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए। नीतीश जी जब आए ना तो उन्होंने किया डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ये वहीं से ही भट्टा बैठा आप सब कुछ है। हाँ। और नीतीश जी के रेजिम में शिक्षा में सुधार की बजाय प्रयोग ज़्यादा हुआ है। हाँ। अब ये प्रयोग की आप चर्चा करेंगे ना तो चर्चा लंबी हो जाएगी। आज तो आप इस शिक्षा में सुधार के नाम पर, शिक्षकों के सुधारने के नाम पर और शिक्षा में सुविधा के लिए जो कुछ अभी आज सरकार ने किया है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अभी देखिए, आज जो बात आई है वो अब ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति नहीं है, नीति तो सरकार ने खुद ही खारिज कर दिया, कहा नीति रद्द। अब वो नीति बनी, इतना विरोध सदन से सड़क तक, अब कोर्ट तक मामला चला गया। कोर्ट ने औरंगाबाद के 13 शिक्षकों को राहत दी थी उनके पिटीशन पर, और उस फैसला आया 13 शिक्षकों के लिए कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को रद्द नहीं किया था कोर्ट ने। और सरकार ने लगे हाथ घंटा भर में शिक्षा मंत्री ने पूरे पॉलिसी को कहा कि पोस्टपोन, और दूसरे दिन सरकार का जो आदेश निकला कहा कि भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी रद्द कर दी गई है। और उस पॉलिसी के अधीन जो शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे ऑनलाइन, वो 5 नवंबर से 22 नवंबर तक 2,60,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था। उसमें 10,000 ऐसे शिक्षक थे जो बताए थे कि हमारी विशेष समस्या है, क्यों हम जाना चाहते हैं। अब आज एक नया आदेश आया है, कल ही ये आदेश आ गया था कि भाई हम ट्रांसफ़र करेंगे लोगों का जो विशेष समस्या से जूझ रहे लोग हैं। आज उसकी मार्गदर्शिका सरकार ने जारी किया है। शिक्षक जो सचमुच बड़ी भारी मायूसी थी, तबादला चाहने वालों में सबसे अधिक तादाद बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों में थी, और नियोजित शिक्षक में भी था जो 2008 के बाद जो जिलों से बाहर नियुक्ति पाई थी उन लोगों ने, ऐसे लोग भी थे। अब उसके लिए सरकार ने तय किया कि जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त है, जो विधवा या परित्यक्ता है, और पति पत्नी भी एक जगह लाने की बात थी। अब एक बैरियर कर दिया कि भैया वो गृह पंचायत से बाहर नहीं, गृह अनुमंडल से, ये बैरियर हटा दिया। कहा कि नहीं, आप दीजिए, आप प्रखंड का दीजिए, आप जिला का दीजिए, और 10-10 ऑप्शन मांगा। वो 10 ऑप्शन से भी मुक्ति नहीं हुई है, 10 विकल्प देना है, उसको मैं ऑप्शन कहता हूँ। तो 10-10 विकल्प मांगा और कहा 3 अनिवार्य दीजिए। इसमें भी वो लगा हुआ है। सिर्फ घर वाला जो था वो हटा दिया, मतलब वो घर के समीप भी आ सकते हैं। और कहा है कि भाई नगर पंचायत, नगर निकाय जो है ना, इसकी चर्चा भी कर सकते हैं कि कहाँ प्रेफर करते हैं। तो ये करके आज एक मार्गदर्शिका हुई है, और सबको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। अब सब कुछ देखिए, ऐसे 10,000 शिक्षक तो तब आवेदन दिया था, लेकिन आज जो दरवाज़ा खोला गया है ऑर्डर के ही तहत, ये पॉलिसी नहीं है अभी। अब कोई सरकार देखिए, हर सरकारी सेवा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जगह होती है। सरकारी कर्मियों का तो प्रत्येक 3 साल पर होता है, शिक्षकों के लिए हुआ था कि 5 साल पर। हालांकि अब वो पॉलिसी नहीं है, तब कितना साल होगा वो अभी चर्चा अभी नहीं की जा सकती। अभी देखना है कि इसमें कितने लोगों की आस पूरी होती है। मुझे लगता है इसमें 1 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। अभी तो 22 तारीख से बाकी था, 2,60,000 आवेदन आ चुके थे। तो इसमें कम से कम जो ये दरवाज़ा खोला गया है ना, इसमें 1 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। ऐसे कि जो सुदूर गांव में है वो तो कौन, जो कोई भभुआ का टीचर, आपसे भी बहुत लोग फ़ोन करते हैं। और तो जो जिसका किसान लड़िया हो गया, निश्चित रूप से चाहेगा कि वही भभुआ नहीं हो तो भोजपुर में आ जाएं, भभुआ नहीं है तो हम सासाराम में आ जाएं, औरंगाबाद में आ जाएं, चाहेगा। तो ऐसे लोग भरसक अप्लाई करेंगे ही। अब वो देखना होगा सरकार उसमें क्या और व्यू अपनाती है। आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और दिसंबर 15 के बाद उस पर विचार होगा, और मुझे लगता है कि नए साल में ये होगा। एक और बात है जो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में, कि जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, जब ज्वाइन करेंगे वो उसी स्कूल में ज्वाइन करेंगे। तो अभी घोषणा हो गई है, अभी उसमें भी आदेश चाहिए, इसलिए कि उनको जाना था दूसरे जगह अपना स्कूल छोड़ करके, तो अभी आदेश नहीं हुआ है। उसमें जहाँ योगदान करेंगे तो योगदान करने वाला ऐसा आदेश अभी जारी नहीं हुआ, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और फिर उनको इस्तीफा भी ले जाना है। देखिए, ये नीतीश गवर्नमेंट रेजी में जो नौकरशाही चल रही है ना, उसमें बम्पर नियुक्ति, बम्पर ट्रांसफ़र और बम्पर इस्तीफा, भला बताइए ना। अब ये 1,14,000 जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, पहले तत्काल होगा। 65,000 विशिष्ट शिक्षक जो परीक्षा पास किए हुए हैं उनका भी इस्तीफा होगा। अरे भैया, 10 साल, 5 साल, 18 साल से काम कर रहा है, एक ऑर्डर से करो भाई। नियोजित शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक बन सकता है। आप कह रहे हैं कि उस सरकारी सेवा में नहीं थे, तो पंचायत निकाय और नगर निकाय वो बियॉन्ड सरकार है क्या? अरे आपकी व्यू, वो एक एक्सटेंशन काउंटर था वो। अब एक दूसरा व्यू पॉइंट इसमें कोई लीगली, वो भी तो संवैधानिक संस्था है ना। अब वो कहती है कि सरकार बजट सब, वेतन सब सरकार दे रही थी,
और कहते हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो तो नगर निकाय और पंचायत निकाय के थे। अब सरकारी कर्मी अब बने हैं, इसीलिए अब नई नौकरी हो गई। तो 1 साल पहले से जो बीपीएससी बहाल हो वो सीनियर हो जाएंगे ना भाई आपकी व्यवस्था से। तो जो 10 साल 15 साल 18 साल से काम कर रहा है वो जूनियर हो जाएगा। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर प्रशासन को, जो आप कहते हैं ना कि कैसे विभाग के नौकरशाह कुछ पेच फंसाने का काम करते हैं, सरकार हमेशा लड़ती रहे। और अभी जो 25 नवंबर से इसी सदन में फिर शिक्षकों की समस्या तो उठेगी ना कि भाई नहीं, खबर ये आ रही है कि शिक्षक से जुड़े हुए जितने भी मामले थे इस बार उसको हटा दिया गया। नहीं, शिक्षक से जुड़े मामले सरकार ने हटा देगी। हाँ। विपक्ष बैठेगा, विपक्ष तो देखिए 5 लाख ये वोटर्स नहीं है, 5 लाख वोटर्स परिवार है। हाँ। शिक्षक कोई एक इकाई नहीं है। तो विपक्ष उन मुद्दों को भंजाएगा, निशाना साधेगा सरकार पर कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, कहती है वो कभी लागू नहीं कर पाती है। कहा था कि भाई जो सक्षमता परीक्षा दिए थे 3-3 जिला का, आपने बड़ी विस्तार से चर्चा की है अपने व्यूअर्स के लिए कि मांगा आपने 3-3 जिला का ऑप्शन और जिला भुला गए। अब आप ये अनुमंडल और क्या क्या ले आए, कहाँ उसी कारण ही समस्या हुई। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपने इसको बहुत विस्तार से, ये हमारे व्यूअर्स आपके अछूते नहीं है इससे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो कोई नौकरशाह क्या करते हैं, नीति कुछ, नियम कुछ, प्रक्रिया कुछ, तभी ये सारी परेशानी होती है। नीतीश की सरकार बम्पर बहाली, बम्पर इस्तीफा और बम्पर फर्जीवाड़ा भी है। फर्जी तरीके से बहाली वाला भी जो है अभी 70,000 शिक्षक जिसका फोल्डर नहीं मिल रहा है, निगरानी में केस है, वो मामला तो अपनी जगह है ना। 70,000 शिक्षकों का फोल्डर गायब है विभाग से, मतलब वो बहाल कैसे हुए, किस आधार पर, और निगरानी जांच हो रही है। भला बताइए ना, अभी तो आपकी जानकारी है, अभी जब काउंसलिंग हुई, चेकिंग हुई है, तो इसमें भी 1200 शिक्षक पकड़े गए हैं ना, अभी डिसमिस हुए हैं कार्यरत शिक्षक। तो ये सब जो फर्जीवाड़ा वाली बात आपने सही की, फर्जर बम्पर नियुक्ति, बम्पर ट्रांसफर, बम्पर इस्तीफा, अब बम्पर फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है। तो चलिए देखते चलिए, सुशासन है, सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में इस तरीके के निर्णय लेते रहे हैं। और इसी सुशासन की सरकार में कभी आरसीपी टैक्स की भी चर्चा होती थी कि तबादलाओं के मौसम में क्या सर, वो एक दौर लालू जी का रिजम था, लेकिन इनके दौर में भी तबादला एक उद्योग बना। आरसीपी टैक्स की चर्चा तो नीतीश जी के रिजम में हुआ है। वही ना, उस समय कुछ और टैक्स नहीं, कुछ और उससे भी बड़ी बात थी ना। हाँ, टैक्स नहीं था वहाँ। अच्छा, वहाँ तो रंगदारी बढ़ जाते थे। अच्छा, यहाँ टैक्स हो गया। हाँ, यहाँ टैक्स ना कहते थे लोग। चलिए, तो अब देखिए अब किस किस तरीके का टैक्स की बात होती है। अभी तक तो नीतीश कुमार के शासनकाल में सिर्फ आरसीपी टैक्स की बात सामने आई है। अब देखना ये होगा कि इतने बड़े स्तर पर जो तबादला हो रहा है और तबादले के पीछे जो नियत और नीति दिख रहा है, ऐसे में आने वाले समय में फिर से एक नए टैक्स की चर्चा बिहार के गांव-गांव में सुनाई पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, यही समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।